Good morning, everyone. In the previous lecture, we talked about the process of issue of shares. मैंने क्या बोला था? When you issue the shares, when you issue the shares, सबसे पहले you have to issue the prospectus. आपको क्या इशू करना होता है? Prospectus. ठीक है? Then you have to first issue the prospectus. Then, ठीक है? Then after issuing the prospectus, the public will subscribe for the prospectus. They will subscribe for the shares. Means they will apply for the shares and accordingly they will make the payment. Number of shares applied multiply by number of shares applied multiply by, try to understand, application money that they have to pay. If entire amount issue price is called at the time of application itself, जो भी इशू प्राइस अगर पूरे की पूरी एक साथ ही मांगी जाएगी, in that case it is called as in lump sum. Suppose you are issued shares of rupees 10 face value at 60 each at a premium of 50 rupees, and you are going to call 60 rupees in lump sum. So application money will be 60. There are no installment system. So accordingly, suppose I have applied for 100 shares, multiply by 60. समझ में आ रहा है? इतना मुझे पे करना होगा. Company will receive the money in their bank account. So issue of the prospectus, public will subscribe for the shares. So first entry, application money received. Company will receive application money. हमें कंपनी के बुक्स में एंट्रीज करनी है. तो फर्स्ट एंट्री इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनी. फिर डिसाइड किया जाएगा कि सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो प्रो राटा अलॉटमेंट किया जाएगा. मतलब कोई लोगों को शेयर्स मिलेंगे, कोई लोगों के शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आए हैं उनको कैंसिल किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, उनको रिफंड किया जाएगा. अगर फुल सब्सक्रिप्शन है तो कोई टेंशन नहीं, जिसने जितने अप्लाई किए उसको उतने मिल जाएंगे. अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है एंड अगर 90% का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है, देन यू हैव टू रिफंड द एंटायर एप्लीकेशन मनी. शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड, बट इफ यू मेट द 90% क्राइटेरिया, इन दैट केस जिन्होंने जितने अप्लाई किए हैं हम उनको उतने शेयर्स अलॉट करेंगे. तो फर्स्ट एंट्री इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सेकंड एंट्री इज right, second entry is allotment of the shares. You will allot the shares. Third entry is if you are gonna demand money in installment, 60 rupees आप अगर installment में डिमांड करने वाले हो, now you will demand, right, allotment money. Once you allot the shares, so जिनको हमने shares allot किए हैं उनसे हम allotment money ड्यू करेंगे, उनसे receive, राइट, उनको बोलेंगे पे करो. अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू बाय द कंपनी, और बाद में वी विल रिसीव अलॉटमेंट मनी. अलॉटमेंट मनी आने के बाद अगर कॉल्स भी है तो वी विल मेक कॉल मनी ड्यू. शेयर होल्डर्स विल पे यू कॉल मनी, देन रिसीव द कॉल मनी. सो व्हाट आर द स्टेप्स, लिख लेना, राइट. व्हाट आर द स्टेप्स? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. एक सेकंड, या just a second. Yeah. Okay. Just a second.
Screen is getting mirrored. Just a second. Yeah, now I can share my screen. Yeah, great. Yeah, good. So just confirm whether screen is visible or not. Just confirm. Great. So लिख लेना. लिखो. Accounting in the books of company. Accounting of issue of shares. In the books of company. In the books of company. Accounting of issue of shares in the books of company. Rest का ध्यान देना. First, issue of prospectus. इसकी नो एंट्री. इसकी क्या एंट्री आएगी? हमने प्रॉस्पेक्टस इशू की, उसकी क्या एंट्री आएगी? कुछ नहीं. सेकंड, फ्री में इशू करते हो. Public subscribe for the share and subscribe for shares and application money is received. एप्लीकेशन का टाइम आपको कितना पे करना है वो एप्लीकेशन में होता है. इट कैन बी टोटल इशू प्राइस और इन इंस्टॉलमेंट, जितना भी होगा उतना एप्लीकेशन मनी रिसीव. एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट. सब बैंक में पैसे आते हैं. टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन मनी और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. लेट मी चेक आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है. आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? लेट मी चेक. कोई पेज नंबर बोलेगा टेक्स्ट बुक में? अच्छा है. शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, नो इश्यूज. समटाइम्स दे यूज शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट. ठीक है, आगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सो वी रिसीव द मनी. बैंक में पैसा गया. हम कंपनी के लिए अकाउंट नहीं कर रहे. लोग हमें पैसे दे रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे लोगों से. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. सेकंड, now third, allotment of shares. राइट, एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो ये जो क्रेडिट हुआ है इसको क्लोज किया जाएगा.
2, try to understand, share capital. 2, share premium. I will give all the details, don't worry. 2, share allotment. 2, share call account. 2, bank. मैंने आपको बहुत डिटेल में एंट्री दी है, एक ही एंट्री में मैंने सब चीजें कवर की है, लिख लेना। ऑब्वियसली हम हर चीज समझेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स लिख लेना पहले, मेक इट फास्ट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन ओपन हो गया फर्स्ट एंट्री में, शेयर एप्लीकेशन क्लोज हो गया सेकंड एंट्री में। फर्स्ट एंट्री में ओपन हो गया, क्रेडिट हो गया, इट इज अ लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी? हमें उनको शेयर्स इश्यू करने। सो व्हेन वी रिसीव्ड मनी, इट इज लाइक रिसीव्ड इन एडवांस। शेयर अलॉट करने के पहले ही हमें पैसे मिल रहे हैं, सो दैट इज रिसीव्ड एडवांस। वो लायबिलिटी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ लायबिलिटी। तो वो लायबिलिटी कैंसिल होके वी विल क्रिएट दैट इनटू कैपिटल। हम उस लायबिलिटी को कैपिटल लायबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, हम उनको शेयर्स अलॉट करेंगे। लिख लेना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। मैं लिख के देता हूं क्या है, पहले लिख लेना, मेक इट फास्ट। एक ही एंट्री में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है, एक ही एंट्री में मैंने पूरा चैप्टर लिया है। दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स, number of shares allotted multiply by face value. Number of shares allotted multiply by securities premium. Premium excess amount transferred to allotment. राइट right. नहीं समझेगा अभी चीजें, आई नो, बट लिख लेना। एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल मनी, टू बैंक मतलब रिफंड कर रहे हैं, रिफंड टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस की कोई एंट्री नहीं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, दिस इज थर्ड एंट्री। नहीं समझेगा आई नो, लिख लेना, खाली ध्यान देना। 4, अलॉटमेंट मनी सेकंड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन का टाइम आएगा, सेकंड अलॉटमेंट के टाइम। अलॉटमेंट होने के बाद जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए उनसे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, मेड ड्यू। हमें उनसे पैसे लेने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू, शेयर कैपिटल। टू, शेयर प्रीमियम।
या सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो भी वर्ड यूज किया होगा लिखिए, डोंट वरी। हमने उनसे पैसे मांगे, दिस इज रिसीवेबल अकाउंट, हम उनसे डिमांड कर रहे हैं, हम उनसे अलॉटमेंट मनी डिमांड कर रहे हैं, किनसे? जिनको हमने सेकंड एंट्री में शेयर्स अलॉट किए ना, सेकंड एंट्री में, ये वाले थर्ड एंट्री में यहाँ पे, उनसे हम अलॉटमेंट मनी मांग रहे हैं, दे विल गिव यू अलॉटमेंट मनी रिसीव। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये अकाउंट जो हमने ड्यू किया था वो कैंसिल हो गया, वंस यू रिसीव द मनी ड्यू विल गेट क्लियर। ठीक है, अलॉटमेंट मनी मांगा, अलॉटमेंट मनी मिला। 6 कॉल्स मेड ड्यू। अगर आप कॉल्स में पैसे मांगने वाले हो, देखो 4 इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी, दूसरा इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी, तीसरा फर्स्ट कॉल, फोर्थ रहेगा सेकंड कॉल, लाइक दैट। कॉल मनी, कॉल मनी मेड ड्यू, एंट्री आएगी शेयर कॉल अकाउंट, इट में फर्स्ट कॉल अकाउंट, इट में सेकंड कॉल अकाउंट, इट में थर्ड कॉल अकाउंट, फोर्थ कॉल अकाउंट, लाइक दैट। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर प्रीमियम, एंड फिर कॉल मनी आएगा। कॉल मनी रिसीव, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कॉल अकाउंट, दैट्स इट। 6 एंट्रीज का खेल है, पूरा चैप्टर 6 एंट्रीज में होता है। लिखो पहले 2 एंट्रीज लिखो, जल्दी ठीक से लिखो, एंड आई विल टीच यू ईच एंड एवरी एंट्री, डोंट वरी। इसके आगे की एंट्री, ओके क्लियर है सबको? नाउ लेट्स मूव अहेड। सो पहले एप्लीकेशन मनी आया, वी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी, देन वी अलॉटेड द शेयर्स, देन वी कॉल्ड अलॉटमेंट मनी, देन वी रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी, देन वी कॉल्ड कॉल मनी, देन वी रिसीव्ड कॉल मनी। ठीक है, ध्यान देना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एवरीवन
X Limited issued 10,000 shares of face value rupees 10 each at par. 10 का शेयर 10 पे इशू हो गया. अपेक्षा, डू यू एनी क्वेश्चन? अपेक्षा चौहान. ओके, गुड. X Limited issued 10,000 shares of face value of rupees 10 each at par. The entire amount to be paid at the time of application itself. जो कुछ भी पैसा है एप्लीकेशन टाइम ही पे करना है. ठीक है? नहीं, नेक्स्ट. पब्लिक सब्सक्राइब फॉर A 10,000 shares, B 9,500 shares. ठीक है? गिव इंट्रीज. सो ध्यान देना, हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं. पब्लिक ने भी 10,000 शेयर्स अप्लाई किए. केस 1 फुल सब्सक्रिप्शन, और केस 2 में अंडर सब्सक्रिप्शन है. 90% क्राइटेरिया मीट हो रहा है. 9,000 शेयर्स पब्लिक ने मिनिमम सब्सक्राइब करने चाहिए. 9,500 किए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेकंड केस इज अंडर सब्सक्रिप्शन. सॉल्यूशन. टाइप ऑफ इश्यू. Issue is at par. 10 का शेयर 10 में इश्यू करे, so there is no premium. Type of subscription. A full subscription, B under subscription. And if you remember, whenever there is a full subscription or whenever there is a under subscription, जिसने जितने मांगे उनको पूरा मिलता है. So there is a full allotment. There is a full allotment. There is no pro rata allotment. There is a full allotment. ठीक है? Entries. Let me first write. Entries. ठीक है? Case 1. Case 2. फर्स्ट एंट्री. सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. यू विल रिसीव द मनी. बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में पैसे आएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट. 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितने एप्लीकेशंस किए लोगों ने? केस 1 कर रहे 10,000 एप्लीकेशंस. सो 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, बट उन टोटल एप्लीकेशंस में कितने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन है? 10,000. सो नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 10,000 और एक शेयर के पीछे आपको 10 रुपीज देना है. सो कंपनी रिसीव्ड 10,000 के पीछे 10 रुपीज, 1 लाख. 10,000 शेयर्स के पीछे 10 रुपीज. अगर मुझे एक शेयर अप्लाई करना है तो मुझे 10 रुपए देने. अगर मुझे 2 शेयर्स अप्लाई करने तो मुझे 20 रुपीज देने. अगर मुझे 100 शेयर्स अप्लाई करने तो मुझे 1,000 रुपीज देने. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो टोटल सब्सक्रिप्शन इज 10,000.
सो जो फर्स्ट एंट्री होती है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इट इज नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, issue price itself is application money, because entire 10 rupees is called in lump sum, entire issue price of 10 is called in lump sum. So 10,000 multiplied by 10, 10,000 multiplied by 10. Second, अब हम उनको अलॉट करेंगे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, $10,000 मल्टीप्लाई बाय अकाउंट क्लोज कर दो, एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज कर दो. 2 शेयर कैपिटल, हम कैपिटल एप्लीकेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे? कैपिटल में. 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, इट इज अ लायबिलिटी. कितना, कितने शेयर्स अलॉट किए? अप्लाइड थे 10,000, अलॉट भी 10,000. सो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. कितने रुपीज आए थे? 10 रुपीज. एप्लीकेशन टाइम कितने रुपीज आए? 10. 10 में से फेस वैल्यू कितनी है? 10 के 10. 2 शेयर प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 10. 10 रुपए में कोई प्रीमियम है? 0. यू कैन इग्नोर दैट. हो गई एंट्री. 10,000 के पीछे 10 रुपए आ गए, मैंने उनको शेयर्स अलॉट किए. देयर इज नो अलॉटमेंट मनी, देयर इज नो कॉल मनी, बिकॉज एवरीथिंग इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ. ठीक है. नाउ केस 2. केस 2 क्या बोलता है? वी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 9,500 शेयर्स. सो लोगों ने 9,500 शेयर्स अप्लाई किए, उसके पीछे 10 रुपए दिए. तो हमारे बैंक में कितने आए? बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 shares applied multiplied by application money 10. 2 share application account 9,500 multiplied by 10. Now we will allot the shares. Application को allotment capital में convert करेंगे. 9,500 multiplied by 10. Entry आ रही है. Share application account debit 9,500 multiplied by 10. 2. अच्छा 9,500 अप्लाइड है, अलॉट कितना करोगे? ऑब्वियसली अलॉट पूरा करेंगे. अगर डिमांड 9,500 की तो हम उनको देंगे भी कितना? 9,500 देंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए में फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है? 10 रुपए में 10 का 10 फेस वैल्यू है, प्रीमियम कुछ भी नहीं है. लिखो, दिस इज योर आंसर. एकदम सिंपल एग्जांपल लिया, मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया. लिखो, मेक इट फास्ट. लिखो, अब लिखो. नेट एंट्री क्या आती है? नेट एंट्री ध्यान देना, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कैंसल. एंट्री आई है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कैपिटल की एंट्री आ गई, बैंक टू कैपिटल. बस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या एंट्री आ रही है? बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 95,000. जो नॉर्मल कैपिटल की एंट्री थी बैंक टू कैपिटल, यही एंट्री इसमें भी आ रही है. समझ में आ रहा है? आगे मेक इट फास्ट. होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड. होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड. एकदम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट किया है. गुड. सो फर्स्ट केस में कितने लोगों ने अप्लाई किया? 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गए. 10 के पीछे 10 रुपए आ गए. बैंक में 1 लाख रुपए होनी चाहिए. उस 1 लाख में से कैपिटल पूरा का पूरा 1 लाख है, प्रीमियम कुछ भी नहीं. ठीक है. सेकंड केस में 9,500 के पीछे 10 रुपीज आ गए, 95,000 रुपीज आ गए, पूरा का पूरा कैपिटल है, प्रीमियम कुछ नहीं. तो जो आपको शेयर होल्डर्स देंगे ना पैसा, वो दो चीजों के लिए पैसा देंगे. एक फेस वैल्यू मतलब कैपिटल, फेस वैल्यू मतलब कैपिटल, एंड दूसरा प्रीमियम.
लाइक एग्जाम्पल, जब बर्गर किंग ने 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर 60 रुपीज पे इशू किया, तो 60 का स्प्लिट होगा, कैपिटल कितना और प्रीमियम कितना, शेयर प्रीमियम, कैपिटल 10, प्रीमियम 50, मतलब 10 रुपए कैपिटल में जाएगा, 50 रुपीज प्रीमियम में जाएगा। 10 रुपए का कैपिटल होगा और 50 रुपीज किस में जाएगा, प्रीमियम में। मतलब बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 60, बैंक में 60 रुपीज आएगा, उसमें से कैपिटल को क्रेडिट होगा 10, प्रीमियम को क्रेडिट होगा 50। सो बैंक में दिखेगा 60 रुपीज, उसमें से 10 रुपीज कैपिटल है, 50 रुपीज प्रीमियम है। सपोज कोई कंपनी 10 रुपीज का शेयर 450 पे इश्यू करती है, तो यू विल रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट, नेट एंट्री समझा रहा हूं, आपके बैंक में एक शेयर की एंट्री समझो, कंपनी के बुक्स में एक शेयर की एंट्री आएगी 450, बैंक में आएंगे 450, उसका स्प्लिट होगा टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में रहेगा 10 रुपीज, फेस वैल्यू इज अ कैपिटल क्रेडिट, एंड जो कैपिटल के आगे है वो रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट, 440। सो व्हाट विल बी योर एंट्री, नेट एंट्री देखोगे, नेट एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट 450 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टू शेयर कैपिटल 10 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, टू शेयर प्रीमियम 440 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट एंट्री समझा रहा हूं। सो जो पैसे बैंक में आए वो दो पर्पज के लिए आए, एक कैपिटल के लिए और एक प्रीमियम के लिए। सो जो शेयर होल्डर्स आपको पैसे देंगे उसमें से जो फेस वैल्यू वो कैपिटल, एंड जो प्रीमियम है वो प्रीमियम, रिसीव द एंटायर। हम उनसे दो चीजें मांगते हैं शेयर होल्डर से, कैपिटल एंड प्रीमियम। हम उनसे इशू प्राइस मांगते हैं, बोलते इशू प्राइस दे दो, 450 दे दो, 60 रुपीज दे दो, और फिर हम उसको स्प्लिट करके लिखते हैं कैपिटल एंड प्रीमियम। ठीक है, आगे नेक्स्ट, सेम, X Limited issued 10,000 shares of face value of rupees 10 each at rupees 12 each या at rupees 60 each, क्या फर्क पड़ता है? मुझे बोलो, शेयर होल्डर से कितना लोगे, जिसको शेयर अलॉट करोगे उससे टोटल कितना लेना होगा आपको, 10 रुपीज या 60 रुपीज। शेयर होल्डर कितना पे करेगा एक के पीछे, एक शेयर के पीछे, 60 इशू प्राइस, हमने उसको 10 का शेयर 60 में इशू किया, जब हम उससे 60 रुपीज लेंगे उसको दो में स्प्लिट करेंगे, कैपिटल 10 एंड प्रीमियम 50, ठीक है, एंड द एंटायर अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सेल। सो 60 का 60 एप्लीकेशन के टाइम लिया जाएगा, सो एप्लीकेशन मनी इज इक्वल टू 60, बाद में 1 रुपए भी नहीं मांगा जाएगा, 60 का 60 एप्लीकेशन के टाइम। Public subscribe for 10,000 shares and 9,500 shares. Give the entries. लिखो type of the issue. Type of the issue. Issue is at premium. Premium is 50 rupees. Type of subscription. At full subscription, at under subscription. लिखो क्वेश्चन, लिखो कॉपी करो जल्दी यहाँ पर।
मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया लिख के? यस। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। यस, ध्यान देना। केस 1 में 10,000 शेयर्स के पीछे पैसे आए, केस 2 में 9,500 के पीछे पैसे आते। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, रिसीव एप्लीकेशन मनी। कंपनी विल रिसीव एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर्स के पीछे 60 रुपीज, कितने रुपीज आए? 60। 60 का 60 एप्लीकेशन टाइप देना। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60, टोटल कितने बैंक में आ गए रे? 10,000 शेयर के पीछे 60, 6 लाख बैंक में आ गए। सेकंड, फुल अलॉटमेंट होगी। जब फुल सब्सक्रिप्शन होता है, अलॉटमेंट भी फुल। 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए, उनको 10,000 शेयर्स दिए जाएंगे। क्लोज करो शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, $10,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 60 को स्प्लिट किया जाएगा। शेयर कैपिटल 10,000, कितने शेयर्स अलॉट हुए? पैसे आए थे 10,000 शेयर्स के पीछे। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड फॉर इज ऑल्सो 10,000। कैपिटल एंड प्रीमियम, जब भी हम कैपिटल एंड प्रीमियम की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। 60 में से कैपिटल कितना है? 50, सॉरी कैपिटल कितना है? 10, फेस वैल्यू ना। सो 1 लाख कैपिटल में जाएगा। 2 शेयर प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अप्लाइड 10,000, अलॉटेड 10,000, 50 रुपीज प्रीमियम। हो गई एंट्री डाली, होनी चाहिए। सो हमने शेयर होल्डर से 6 लाख रुपए लिए। हमने शेयर होल्डर से टोटल 6 लाख रुपीज लिए, उसमें से 1 लाख का कैपिटल है और 5 लाख का प्रीमियम है। सो असेट साइड पे दिखेगा 6 लाख इन अ बैंक अकाउंट, लायबिलिटी साइड पे दिखेगा कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम 5 लाख। बैलेंस शीट विल टैली। केस 2, we received 60 rupees for 9,500 shares. Bank account debit 9,500 multiplied by 60 to share capital 9,500 multiplied by 60. 9,500 multiplied by 60, ये एंट्री आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, नहीं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्प्लिटिंग? बिकॉज जब हम डिविडेंड देंगे, हम 10 रुपए पे डिविडेंड देने वाले, ना कि 60 रुपीज पे। एंड कैपिटल इज ऑलवेज मेंटेन एट फेस वैल्यू, कैपिटल इज ऑलवेज मेंटेन एट फेस वैल्यू, बिकॉज जब भी हम डिविडेंड देंगे, हम 10 रुपए पे डिविडेंड देने वाले, ना कि 60 रुपीज पे। सो डिविडेंड देते टाइम आपको पता होना चाहिए कौन से वैल्यू पे डिविडेंड देना है। ठीक है, एंड देयरफॉर वी स्प्लिट 9,500 मल्टीप्लाई बाय 60। लोगों ने खाली 9,500 शेयर सब्सक्राइब किए केस 2 में। अंडर सब्सक्रिप्शन है विद मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%, कोई इश्यू नहीं है। 60 रुपीज आ गए।
जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, जितने भी सब्सक्राइब हो गए उन लोगों उतने शेयर्स अलॉट भी करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,500 मल्टीप्लाई बाय 60 टू कैपिटल में कितना जाएगा, कितने शेयर्स अलॉट करोगे 9,500, 60 जो मिला है उसमें से फेस वैल्यू कितनी है 10, वो फेस वैल्यू कैपिटल में गई, एंड उससे ज्यादा जो रहेगा ओवर एंड अबव फेस वैल्यू द प्रीमियम। डन, लिखो, हो गई। हम लमसम में देख रहे हैं, पूरा का पूरा इशू प्राइस लमसम में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर इशू इज एट पार, इशू इज एट ए प्रीमियम, क्या होगा। ठीक है, लिखो, होने के बाद यस लिखो सो दैट आई कैन मूव अहेड। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं, आई नो, बट स्टिल। डन, गुड। नेक्स्ट, ठीक है, लिखो थर्ड एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3, X Limited issued 10,000 shares of face value of rupees 10 at par. The entire amount to be paid at the time of application itself. Public subscribed for 12,000 shares and 14,000 shares. Application for excess shares. Application for excess shares were rejected. Give the entries. अगर हमने 10,000 शेयर्स ही इशू किए हैं तो हम अलॉट मैक्सिमम 10,000 ही कर सकते हैं। लाइक 12,000 के लिए डिमांड है तो हम 12,000 शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बिकॉज हमने इशू अगर 10,000 शेयर्स का लाया था तो हम 10,000 शेयर्स ही इशू करेंगे, 2,000 वालों को रिजेक्ट कर देंगे। लाइक 14,000 के लिए डिमांड है, इशू इज ऑफ 10,000 शेयर्स, सब्सक्रिप्शन इज फॉर 14,000 शेयर्स। सो अब क्या करेंगे, 10,000 वालों को इशू करेंगे 10,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स की एप्लीकेशन जो है उनको बोलेंगे वी आर सॉरी, आपके पैसे रिटर्न दे दो। ठीक है, सो प्रो राटा अलॉटमेंट किया हमने, क्या किया, कोई लोगों को अलॉट किए, कोई लोगों को अलॉट नहीं किए। ठीक है, देन वी कैन नॉट इंक्रीज द इशू ऑफ शेयर्स, नो, बिकॉज हमने जो प्रोस्पेक्टस फाइल किया है सेबी के साथ, जो हमने प्रोस्पेक्टस फाइल किया है सेबी के साथ, उसमें कितने शेयर्स हमने बोले थे 10,000 शेयर्स। तो हम इशू भी कितने, जब हम इशू ही 10,000 शेयर्स के लिए लाए हैं तो वी कैन नॉट अलॉट मोर देन 10,000 इन दिस एग्जांपल। भले डिमांड कितने भी शेयर्स के लिए हो, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 10,000। चलो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया इसलिए ज्यादा इशू करेंगे, सेबी डज नॉट परमिट यू। सेबी बोलती है कि अगर 10,000 का इशू था तो 10,000 ही अलॉट करो। ठीक है, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान देना। अब होने क्या वाला है, होने क्या वाला है ध्यान देना। 12,000 वाले मुझे 10 रुपीज देने वाले हैं, 12,000 के पीछे मुझे 10 रुपए आएंगे। मैं क्या करूंगा, उसमें से 10,000 शेयर्स को मैं अलॉट करूंगा, मैं इनको अलॉट करूंगा, आई विल अलॉट द शेयर्स। मतलब इनका पैसा मेरे पास रहेगा और मैं उनको
क्या दे दूंगा, शेयर दे दूंगा। एंड 2000 वालों का 10 रुपए, 2000 शेयर्स के पीछे का 10 रुपए आई विल रिफंड, बोलेंगे वी आर सॉरी, इनको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनको बोलेंगे सॉरी, टेक यूर रिफंड। इनको बोलेंगे सॉरी। समझ में आ रहा है? तो इसकी इंट्रीज लिखनी है। तो हमारे पास भले हमारे पास 1,20,000 आ गए, हम हमारे पास 1 लाख ही रखेंगे और 20,000 रिफंड कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू। व्हेनेवर देयर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन, आई कैन नॉट इशू मोर देन 10,000 इन माई एग्जाम्पल। मैंने जितना इशू किया है उतना ही मैं अलॉट करूंगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। सो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई लोगों को रिजेक्शन लेटर भेजने होंगे, कोई लोगों को अलॉटमेंट लेटर्स भेजने होंगे। ठीक है, इसकी एंट्रीज केस 1, केस 2। यहां पे कॉपी पेस्ट लिखो। लिखो टाइप ऑफ इशू, टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। बोलो टाइप ऑफ इशू क्या है? एट पार, 10 का शेयर 10 में इशू हो रहा है। टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हम कौन सा अलॉटमेंट करेंगे? प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। कोई लोगों को शेयर्स देंगे, कोई लोगों को नहीं देंगे। ठीक है, आगे फर्स्ट एंट्री, रिसीव द मनी, बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट केस में हमें 12,000 के पीछे पैसे आ गए, 12,000 के पीछे 10 रुपीज आ गए। इशू प्राइस इज 10, एप्लीकेशन मनी इज 10, 10 रुपए उन्होंने खुद होके दिए। 2 शेयर एप्लीकेशन 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, हमारे बैंक में 1,20,000 आ गया। वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तब हमारे पास डिसीजन है किसको कितने देने और किसको कितने नहीं देने। हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया कि 2,000 वालों को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे और 10,000 वालों को शेयर्स दे देंगे। तो एंट्री आएगी क्लोज द शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 12,000 शेयर्स के पीछे 10 रुपए आए थे, उसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल, कैपिटल कितने शेयर्स का बनने वाला है? जितने शेयर्स हम अलॉट करने वाले उसका कैपिटल रहेगा। भले 12,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आ गया, क्या मैं 12,000 वालों को देने वाला हूं क्या शेयर्स? नहीं, मैं 10,000 शेयर्स ही अलॉट करने वाला हूं। तो कैपिटल इज ऑलवेज फॉर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। भले ही 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है, आई विल एक्सेप्ट ओनली 10,000 एंड आई विल अलॉट ओनली फॉर 10,000 शेयर्स। सो कैपिटल में आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय इस 10 रुपए में से कितना? 10। सो एप्लीकेशन के टाइम जो 10 रुपीज लिया पूरा का पूरा कैपिटल है। तो शेयर प्रीमियम भी 10,000 शेयर्स के पीछे ही रहता है, बट प्रीमियम इज 0, एंट्री टैली नहीं होगी। वी रिसीव्ड मनी फॉर 12,000 शेयर्स, उसमें से हमने 10,000 शेयर्स ही अलॉट किए, 12,000 का पैसा लिया बट शेयर्स अलॉट किए 10,000 वालों को। तो 2,000 वालों का 10 रुपए रिफंड करना होगा टू बैंक। 2,000 वालों को उनके 10 रुपए रिटर्न करेंगे। समझा? तो देखो क्या हुआ, भले ही मेरे पास 1,20,000 आए,
भले ही मेरे पास 1,20,000 है, उसमें से 20,000 मैंने रिफंड किए, तो मेरे पास मैंने रखा कितना, 10,000 वालों का ही पैसा रखा, जिनको मैंने शेयर्स अलॉट किए 10,000 मल्टीप्लाई बाय उनकी प्राइस 10, तो मैंने 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 1,00,000 रुपए ही रखा है। लेते टाइम 1,20,000 लिया और बाद में 20,000 रिजेक्ट कर दिए, रिफंड कर दिए। ठीक है, दिस इज द एंट्री। सो कैपिटल में हमेशा याद रखना, कैपिटल इज ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, क्या लिखा है ध्यान देना, कैपिटल इज ऑलवेज number of shares allotted multiplied by face value. Premium is always number of shares allotted multiplied by securities premium. And जो excess है उनको refund हो गया, refund to rejected applicants to bank। तो हमारी एंट्री क्या आ गई, हमारी एंट्री आ गई, ध्यान देना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000, टू शेयर कैपिटल 1,00,000, to share premium 0, to bank 20,000. Sir, what if while refunding they by mistake refund ₹20 to an investor, so that, so how will, अरे अगर किसी को 20 रुपीज गलती से रिफंड होता है तो क्या किया जाएगा? आई डोंट नो, तो क्या बोलूं मैं ऐसे क्वेश्चंस को, किसी को गलती से 20 रुपीज रिफंड होता है तो क्या किया जाएगा? ठीक है, उसके उससे पैसे बोलो भाई तो दे पैसे, क्या करेंगे, दूसरा क्या ऑप्शन रहेगा हमारे पास? अगर किसी को गलती से 20 रुपीज, 10 रुपए की जगह 20 रुपीज गए तो क्या करोगे? अगर तू रहेगी तो क्या करेगी? उस इन्वेस्टर को कॉल करके बोलेगी 10 रुपए दे। अगर वो नहीं देता है तो जिसने गलती से ज्यादा रिफंड किया उसके सैलरी से निकालो, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? ठीक है, आगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे गलती होने क्यों देने की? पहली तो बात हो गई, तो जिसने गलती की उसको पेनलाइज करो, उससे पैसे ले लो, लॉजिकल है, राइट? बिजनेस की जगह बिजनेस, रिलेशन की जगह रिलेशन। आगे 14,000 शेयर्स, केस टू क्या बोलती है? 14,000 शेयर्स के पीछे पैसे आ गए। सो लोगों ने 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मैंने 10,000 शेयर्स इशू किए, लोगों ने 14,000 शेयर्स अप्लाइड किए, तो उन्होंने 14,000 के पीछे इशू प्राइस ऑफ 10 मुझे पेड किया। सो आई रिसीव्ड 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10। मेरे बुक्स में एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू शेयर एप्लीकेशन 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, फिर अलॉट किया जाएगा, भले हमें 14,000 के पीछे 10 रुपए आया है, पर मैं 14,000 शेयर्स नहीं अलॉट करने वाला, मैं 10,000 ही शेयर्स अलॉट करने वाला हूं। तो कैपिटल एंड प्रीमियम में 10,000 शेयर्स की वैल्यू आएगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। रिफंड कितने शेयर्स का होने वाला है? 4,000 का। सो 14 को मैंने स्प्लिट किया, अलॉट करने वाला हूं 10,000, रिजेक्ट करने वाला हूं 4,000। अब जो 10 रुपए उन्होंने दिए उसमें से फेस वैल्यू कैपिटल में जाएगी, प्रीमियम प्रीमियम में जाएगा, रिजेक्ट रिफंड करते टाइम उसने जितना दिया 10 का 10 रिजेक्ट हो गया, आपकी एंट्री अपने आप टैली होगी, आपकी एंट्री अपने आप टैली हो जाएगी। ले लो, कंप्लीटेड करो, कंप्लीट लिखो। मेक इट फास्ट। मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, सो डोंट गेट बॉदर्ड। हम बहुत प्रॅक्टिस करने वाले, समझने का ट्राय करो। हिशोब लावता आला पाहिजे मराठीत, इसने कितने कितने पैसे आए, कितने रखने हैं, जो है उसमें से कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना, कितने रिजेक्ट करने, कितने रिफंड करने, दैट्स इट। ठीक है, सो हमें जो पैसे मिलेंगे ना वो नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन के हिसाब से रहेंगे, उसमें से जितने अलॉट किए वो पैसे रखेंगे, बाकी रिजेक्ट कर रिफंड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल लिखना है, लिखो एग्जांपल लिखो।
Let me share the screen again. एक second. क्वेश्चन लिखो फिर आंसर. हो गया. आगे ये आपका आंसर है. नेक्स्ट एग्जांपल चलो. नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 4. X Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each of face value of rupees 10 each at rupees 60 each at a premium. The entire amount is to be paid at the time of application. So there is no installment system. जो भी पैसा है पूरा का पूरा एप्लीकेशन का टाइम पे करना है. सो एप्लीकेशन के टाइम ही 60 रुपीज पे करने हैं. ठीक है. उस 60 का बाइफर्केशन रहेगा 10 रुपीज कैपिटल 50 रुपीज प्रीमियम. ठीक है. Public subscribe for 12,000 shares and 14,000 shares. Applications for excess shares to be refunded, rejected. ध्यान देना क्या हो रहा है. मुझे एप्लीकेशंस आ गए 12,000 शेयर्स के लिए. केस ए बोल रहा हूं. 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गए. उन्होंने 60 रुपीज ईच पेड किया. 12,000 शेयर्स के पीछे मुझे 60 रुपीज आ गया. मैं अलॉट करने वाला हूं और मैं रिजेक्ट करने वाला हूं. मैं अलॉट करने वाला हूं 10,000 वालों का, रिजेक्ट करने वाला 2,000 वालों का. तो इनको स्ट्रेट अवे में रिजेक्ट बोल दूंगा. इस 2,000 का जो 60 रुपीज आया 1,20,000 मैं स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा. ले लो भाई तुम्हारा पैसा. फिर ये जो अलॉट करने वाला हूं इसमें से कैपिटल कितना है और प्रीमियम कितना है. कैपिटल है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज. प्रीमियम है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने लेते टाइम 12,000 के पीछे 60 रुपीज ले लिया. जब लोगों ने अप्लाई किया तो उन्होंने हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट किए. टोटल 12,000 शेयर्स के पीछे 60 रुपीज आ गए. 12,000 शेयर्स के पीछे 60 रुपीज आ गए. फिर मैं सोचता हूँ अरे यार मुझे तो 10,000 शेयर्स ही अलॉट करने. एप्लीकेशन तो 12,000 शेयर्स के पीछे. तो मैंने बोला मैं 2,000 वालों को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दूंगा. तो 2,000 वालों ने जो 60 रुपीज दिए उनको स्ट्रेट अवे रिफंड कर दो. तो अब मेरे पास 10,000 के पीछे 60 रुपीज बाकी है. 10,000 के पीछे 60 मतलब मेरे पास 6 लाख रुपीज बाकी है. टोटल मेरे पास 7,20,000 रुपीज आ गए. कितने रुपीज आ गए 7,20,000. उसमें से 1,20,000 वालों को मैंने स्ट्रेट अवे रिफंड कर दिया. 1,20,000 का रिफंड. तो मेरे पास अब कितने बाकी 6 लाख. ये जो 6 लाख है तो मैंने उनसे 6 लाख जो लिया उसमें से कैपिटल कितना लिया है 10 रुपए का. मतलब मैंने 1 लाख का कैपिटल लिया है और प्रीमियम कितना है 5 लाख. सो मैंने लिए 7,20,000. उसमें से 1,20,000 रिफंड करने के बाद मेरे बैंक में बचेंगे 6 लाख. असेट में दिखेगा 6 लाख. असेट में दिखेगा 6 लाख. 7,20,000 आए 1,20,000 गए तो बैंक में दिखेगा 6 लाख असेट साइड पे.
और लाइबिलिटी पे दिखेगा उसका बाइफर्केशन, 6 लाख का बाइफर्केशन, कैपिटल 1 लाख, 5 लाख प्रीमियम। अब इसके एंट्रीज लिखने, केस 1 एंड केस 2। लेट्स स्टार्ट। कॉपी पेस्ट। समझ में आ रहा है करें या ऊपर से जा रहा है? अरे समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, बोलो। बाउंसर। ओके, गुड गुड गुड, ध्यान देते चलो। ठीक है, और ये चैप्टर फाउंडेशन में भी है। सो अगर आज समझेगा तो आपको फाउंडेशन में और इजी जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट एंट्री। अच्छा, व्हाट इज द टाइप ऑफ इशू? टाइप ऑफ इशू इज इशू एट प्रीमियम, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम में शेयर प्रीमियम अकाउंट आएगा। जो पैसा है उसको स्प्लिट करना होगा, जैसे प्रीमियम है तो समझ में आना चाहिए, थोड़ा कैपिटल बाकी प्रीमियम, फेस वैल्यू कैपिटल बाकी प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फर्स्ट 12,000 की एंट्री, रिसीव द मनी, बैंक अकाउंट डेबिट। 12,000 के पीछे 60 रुपीज आ गए। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12,000 के पीछे 60 रुपीज, फर्स्ट एंट्री। सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 2 शेयर कैपिटल। जो हमें 12,000 के पीछे 60 रुपीज आए हैं, क्या हम 12,000 वालों को शेयर्स अलॉट करने वाले हैं क्या? नहीं, 10,000। सो कैपिटल में 10,000 की वैल्यू जाएगी, जितने शेयर्स अलॉट करते हैं उतना का कैपिटल रहेगा। प्रीमियम में 2 शेयर प्रीमियम, प्रीमियम में कितना, जितने का कैपिटल, जितने शेयर्स का कैपिटल है उतने शेयर्स का प्रीमियम रहेगा 10,000। तो रिजेक्ट कितने वालों का होने वाला है? रिफंड कितना? टू बैंक 2,000 वालों का, 2,000 शेयर्स का रिजेक्शन होने वाला है, रिफंड होने वाला है। सो 12,000 में से 10,000 शेयर्स वालों का हम पैसा रखेंगे, 2,000 वालों का रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब 60 का स्प्लिट है, 12,000 का स्प्लिट हो गया 60 का, इसमें से कैपिटल कितना है? 10, फेस वैल्यू इज ऑलवेज कैपिटल, 50 रुपीज प्रीमियम एंड रिफंड। तो रिफंड के केस में 60 का 60 रिफंड होगा ना, 1 रुपया भी नहीं रखेंगे, हो गई स्प्लिट, बराबर एंट्री आ जाएगी। चाहे तो वैल्यू चेक करो, बराबर एंट्री मिलेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब हम करेंगे 14,000 शेयर्स, रिसीव द मनी, 14,000 के पीछे 60 रुपीज आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 14,000 के पीछे 60 रुपीज। अब इनका अलॉटमेंट होगा 14,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 60। 2 कैपिटल में कितना जाएगा? 14,000 कैपिटल में नहीं जाएगा, जितने अलॉट करोगे उतना 10,000। 14 का स्प्लिट करो, 10,000 वालों का कैपिटल, 10,000 वालों का प्रीमियम, 4,000 वालों को रिफंड। रिफंड 60 का 60 होगा, कुछ नहीं रखेंगे, ना ही कैपिटल रखेंगे ना ही प्रीमियम। भाई तुम तुम्हारा लेके जाओ, तुम्हें शेयर्स नहीं मिल रहे, सॉरी, टेक योर 60 बैक। और 10,000 वालों का जो 60 रखा है, 4,000 वालों का 60 रिटर्न किया, 10,000 वालों का जो 60 रखा है उसमें से फेस वैल्यू कैपिटल है, 50 रुपीज प्रीमियम है। लिखो एंट्री। मेक इट फास्ट, लिखो जल्दी करो।
होने के बाद यस लिखो सो दैट आई कैन मूव अहेड. शो द क्वेश्चन. लिखो. हो गया लिख के क्वेश्चन और आंसर. नेक्स्ट. Okay, next. Good. Next question. Example. Example number 5. X Limited issued 1 lakh shares of face value 10 each at 30 each. So 20 rupees is premium. So हम उनसे 30 रुपीज लेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे 10 रुपीज कैपिटल में, 20 रुपीज प्रीमियम में. ठीक है, ऐसे स्प्लिट होगा. द एंटायर अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ. पूरा का पूरा पैसा आपको एप्लीकेशन में देना है. सो देर इज नो अलॉटमेंट मनी, देर इज नो कॉल मनी, जो भी है वो एप्लीकेशन मनी है. पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 95,000 shares, 1 lakh shares, and C, 1,20,000 shares. Application for excess shares to be rejected if any. केस तीनों के हमें एंट्रीज करने. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन लिख लेना सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द एंट्रीज. ये क्वेश्चन तीनों का समरी है, इसलिए ये हम साथ में सॉल्व करेंगे. लिखो क्वेश्चन लिखो, फिर हम एंट्रीज लिखेंगे. केस 1, केस 2, केस 3. देयर आर 3 केसेस, राइट? सो एंट्रीज केस 1, केस 2 and case 3. Case 1, case 2, case 3. एंट्रीज अच्छा जगह कम पड़ेगी, कोई इशू नहीं. आई विल एडजस्ट. केस 1, केस 2, केस 3. एवरीवन विथ मी.
एवरीवन विथ मी, लेट्स स्टार्ट। ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट एंट्री, ठीक है, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री, रिसीव द एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, केस वन में यू रिसीव 95,000 रुपए, कितने रुपीज? 30 रुपीज। केस टू में यू रिसीव 1 लाख पे 30 रुपीज। एंड केस थ्री में यू रिसीव 1,20,000 पे 30 रुपीज। So first entry is always for number of shares subscribed. When you receive application money, it is always for number of shares subscribed by the public. अगर 95 तो 95, 1 lakh है तो 1 lakh, 1,20,000 तो 1,20,000, and they paid 30 per share. They must pay application money, otherwise their applications won't be accepted at all. Second, now we will allot them the shares. Share application account डेबिट। टू, जिनको शेयर्स अलॉट होंगे उनकी फेस वैल्यू कैपिटल में जाएगी, शेयर कैपिटल। अगर कुछ प्रीमियम है तो प्रीमियम में जाएगा, तो शेयर प्रीमियम। अगर हमें रिफंड करना है तो बैंक, ओवर सब्सक्रिप्शन में रिफंड हो सकता है बैंक। फुल एंड अंडर सब्सक्रिप्शन में कभी भी रिफंड नहीं होता, उसमें फुल अलॉटमेंट होती है। सो वी रिसीव्ड 95,000 शेयर्स के पीछे 30 रुपीज। अलॉट कितने शेयर्स होंगे? 95। सो 95 शेयर्स अलॉट होंगे। सो कैपिटल एंड प्रीमियम इज ऑलवेज फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। रिजेक्ट कुछ होने लगेगा नहीं। तो 30 रुपीज में से 10 रुपीज कैपिटल, 20 रुपीज प्रीमियम, ठीक है। आगे सेकंड केस में 1 लाख शेयर्स के पीछे 30 रुपीज मिले थे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, उसमें से कैपिटल और प्रीमियम में कितने जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड का जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, प्रीमियम ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितने शेयर्स अलॉट हुए? ऑब्वियसली 1 लाख होंगे। तो रिफंड कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला, नहीं रिफंड। मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। थर्ड केस में वी रिसीव्ड मनी बिहाइंड 1,20,000 शेयर्स। वी रिसीव्ड 30 रुपीज ऑन 1,20,000 शेयर्स। उसमें से आर यू गोना अलॉट 1,20,000 शेयर्स? नो, यू आर गोना अलॉट ओनली 1 लाख शेयर्स। सो कैपिटल 1 लाख शेयर्स का रहेगा, प्रीमियम भी 1 लाख शेयर्स का रहेगा, एंड जो रिफंड रहेगा वो 20,000 शेयर्स का रहेगा। सो अब जो 30 रुपीज मिला है उसमें से 10 रुपीज कैपिटल, 20 रुपीज प्रीमियम, एंड जो 20,000 शेयर्स रिजेक्ट हो रहे हैं उनका पूरा का पूरा 30 रुपीज रिटर्न किया जाएगा। हो गई। किसी के डाउट है यहां तक? एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? गुड गुड। ठीक है। सो हम कर रहे हैं, इफ द एंटायर अमाउंट
दैट इज इशू प्राइस इज कॉल्ड अप, एक्चुअल में ऐसे होता है, पूरी की पूरी इशू प्राइस एक ही स्ट्रोक में मांगी जाती है, पूरी की पूरी इशू प्राइस एक ही स्ट्रोक में मांगी जाती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे एंट्री आएगी, ठीक है। आगे लेट्स सी, ये इशू अभी ओपन है, ये इशू अभी ओपन है, ठीक है। हिरंबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड उनका आईपीओ ओपन है, अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, कल परसों, जैसे कल यस्टरडे वाज द फर्स्ट डे। एक सेकंड, अभी तक यू कैन सी राइट, एनआईआई कैटेगरी में जस्ट 0.40 ओवर सब्सक्राइब हुआ है, एंड रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 2.51 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। दिस इशू इज स्टिल ओपन, आई थिंक टुमारो इज द लास्ट डेट, यस टुमारो इज द लास्ट, नहीं हाँ 23rd, मतलब कल इशू क्या हुआ, ओपन हुआ ना, हाँ बराबर, आज 24th है, सो कल इशू ओपन हुआ, tomorrow is the last date of the issue, tomorrow is the closing date, this is book build issue, मतलब they must have given you range, issue price is face value is 10, issue price will range between 626 to 627, so there will be some shareholders, prospective shareholders, investors जो 626 पे बिड करेंगे, कोई लोग 627 पे बिड करेंगे, और एंड में जिसकी ज्यादा बिड रहेगी, जिस वैल्यू पे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे अप्लाइड फॉर, वो प्राइस फाइनल हो जाएगी, ठीक है। मार्केट लॉट इज ऑफ 23 शेयर्स, मतलब अगर आपको एक बिड करनी है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर 23, सो अगर आप ले लो कैलकुलेटर पे 23 मल्टीप्लाई बाय 627, 23 मल्टीप्लाई बाय 627, so 14,421, यहां पे लिखा भी होगा मिनिमम, अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसको मिनिमम कितने पैसे लगेंगे, 14,421 रिटेल वाले को, एंड मैक्सिमम आप 13 रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स अप्लाई करोगे, एक लॉट में 23 शेयर्स है, तो टोटल कितने शेयर्स के लिए आप अप्लाई करोगे, 299, एंड आपको एक के पीछे 626 रुपीज देने, सो यू हैव टू पे 1,87,473। अगर मुझे रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम अप्लाई करना है तो मैं 299 शेयर्स अप्लाई करूंगा, एंड आई विल पे 1,87,473। मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे, क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द सब्सक्रिप्शन, बट यहाँ पे तो अभी दिख रहा है कि देयर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन इन रिटेल कैटेगरी, देयर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन इन विच कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी, आप नीचे देखो रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन है, सो मुझे लॉटरी बेसिस पे मिलेगा, बाद में जब होगा मुझे लॉटरी बेसिस पे मिलेगा। रिटेल कैटेगरी में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो लॉटरी कैटेगरी यूज की जाती है, लॉटरी सिस्टम, जिनके नाम निकलेंगे उनको शेयर्स मिलेंगे। आगे ठीक है, डे टू डे सब्सक्रिप्शन दिया होगा, देखो कल एट 5 PM, कल एट 5 PM जब कल का वर्किंग डे खत्म हुआ, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बिडर्स, उनका यहाँ पे 0 ओवर सब्सक्रिप्शन था, राइट। NII कैटेगरी में 0.09% है, एंड रिटेल कैटेगरी में 1.65 था कल के डेट पे, कल जब एंड हुआ वर्किंग डे। अभी तक 11:59, अभी 12:05 है, अभी 12:05 हुए, 11:59 का स्टेटस है,
क्यूआईबी कैटेगरी में अभी भी कोई सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। एनआईआई कैटेगरी में 0.40% टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है एंड रिटेल कैटेगरी में ओवरऑल 2.55। एक बढ़ता जाएगा ना, कल तक डेट है ना, आगे नहीं कि देखो क्यूआईबी कैटेगरी में टोटल कितने शेयर्स उन्होंने ऑफर किए हैं, दे आर ऑफर्ड 69,81,417 शेयर्स, 69,81,417। उसमें से क्यूआईबी कैटेगरी में 19,95,000 शेयर्स है, एनआईआई कैटेगरी में 14,95,000 शेयर्स है एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 34,90,000 शेयर्स है, ठीक है। आगे आगे यहां पे लिखा भी होगा, एक सेकेंड। ओके, सब्सक्रिप्शन का देखो इनका, यहां पे देखो ये 3 दिन ओपन था तो रिटेल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 16.55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था ओवरऑल क्यूमुलेटिव बेसिस पे। पहले दिन पे 3.56 हुआ था, नेक्स्ट डे के एंड तक 7.22 हुआ एंड थर्ड डे पे 16.55 तक गया। मतलब अगर 100 शेयर्स है रिटेल कैटेगरी में, 100 शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 16.55, मतलब अगर आपने रिटेल कैटेगरी में 100 शेयर्स ऑफर किए हैं ना तो रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब शेयर्स आर 1655। तो फिर लॉटरी निकाली जाएगी, क्या की जाएगी, लॉटरी। लिखा होगा कहां पे इन्होंने, लिखा होता है, लेट मी शो यू। अलॉटमेंट का क्या लिखा है, वो अलॉटमेंट का मेरा पर्टिकुलर दिखाएगा शायद से फिर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन व्हाट बेसिस एंटनी वेस्ट आईपीओ शेयर्स आर अलॉटेड टू रिटेल इन्वेस्टर्स। इसका आंसर देखो क्या लिखा है, रिटेल इन्वेस्टर को शेयर्स कैसे अलॉट किए गए। इफ एंटनी वेस्ट आईपीओ इज ओवर सब्सक्राइब्ड इन द रिटेल कैटेगरी, the Antony West IPO shares will be distributed on proportionate basis to retail investors. Each retail investor will get minimum of 1 lot subject to availability of the shares, right, in the retail portion. If enough shares are not available, lottery is drawn in those case. और सब्सक्राइब होता है, राइट, तो लॉटरी निकाली जाएगी। सो आई कैन शो यू, यहाँ पे आपका ये रहेगा अलॉटमेंट लेटर रहेगा, अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट। देखो क्या हुआ होगा, ये जो अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट था आप देख सकते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो एक सेकंड ना, लेट्स स्टार्ट। मैं यहां पे लेके आता हूं, ध्यान देना प्लीज, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। मैं कुछ ऐसी चीजें सिखा रहा हूं जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये कोई चीजें डिस्कस नहीं करेगा आपसे, मैं आपको रियल लाइफ दिखा रहा हूं। ध्यान देना, ये कैटेगरी देखो रिटेल कैटेगरी, आई होप आपको दिख रहा है,
इमेज है थोड़ी ब्लर है बट हम कुछ नहीं कर सकते। कितने एप्लीकेशंस आ गए? एप्लीकेशंस आर, ध्यान देना, एप्लीकेशन नंबर 8,18,499, इतने एप्लीकेशंस आ गए। देखो मैं एक एप्लीकेंट रहूंगा, हम हर एक ने एप्लीकेशंस किए, सो इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, बट एक एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 1 लॉट और मोर लॉट। अगर सब ऐसे मान के चलो हर एप्लीकेंट ने एक एक लॉट अप्लाई किया, 1 लॉट ईच, हर एक ने एक लॉट अप्लाई किया, तो टोटल कितने लॉट्स अप्लाई हुए? 1,08,18,499 लॉट्स, बराबर। और एक लॉट में कितने थे? एक लॉट में कितने शेयर्स थे इनके? आई नीड टू चेक। एंथनी के एक लॉट में कितने शेयर्स थे? लॉट आईपीओ डिटेल्स, एक सेकंड। एक लॉट में कितने शेयर्स थे? 47 शेयर्स। मार्केट लॉट इज ऑफ 47 शेयर्स। सो देखते हैं, ऐसे मान के चलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशंस कितने? 8,18,499, और हर एक बंदे ने एक लॉट अप्लाई किया, हर एक बंदे ने एक ही लॉट अप्लाई किया। ऐसे होगा नहीं, कोई 2 लॉट अप्लाई करेगा, कोई 3 लॉट अप्लाई करेगा। टोटल आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते थे। टोटल कितने लॉट्स अप्लाई कर सकते थे आप? 13। लेट मी चेक, टोटल कितने लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में? 13। किसी ने 1 किया होगा, किसी ने 13 किया होगा, किसी ने 10 किया होगा, आई डोंट नो। बट अगर एक लॉट हर एक अप्लाई करता तो कितने लॉट्स बन जाते हैं? 1,08,18,499 मल्टीप्लाई बाय 47 शेयर्स एक लॉट में, 181,499 मल्टीप्लाई बाय 47, 33 crores 84 lakhs, 3 crores 84 lakhs 69,453 शेयर्स। कितने शेयर्स अप्लाई हो गए? अगर हर एक बंदा एक एक लॉट अप्लाई करता है, बट एक्चुअली देखो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज, देखो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने? 4 crores 75 lakhs 61,838 शेयर्स। मतलब किसी ने एक से ज्यादा शेयर्स, एक से ज्यादा लॉट्स अप्लाई किए होंगे। अब क्या होगा, ध्यान देना। बट हम कितने शेयर्स देने वाले हैं? प्रोस्पेक्टस के हिसाब से साथ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, number of shares issued and to be allotted in this category, 33,33,177। ठीक है, आगे ध्यान देना, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब, ले लो कैलकुलेटर पे। 4,75,000 61,000, इन दोनों का डिवाइडेशन करो। 4 crores 75 lakh 61,838 divided by 33,171, it is 14.2692 टाइम्स। यहाँ पे वही रहेगा, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज ओवर सब्सक्राइब, 14.2692। ठीक है, हमारे बैंक में कितने रुपीज आ गए? शायद से मुझे लगता है इस एक शेयर की प्राइस कितनी थी अकॉर्डिंग टू, अच्छा वो कोई लोगों ने 313 पे किया होगा, कोई लोगों ने 315 पे किया होगा। सो वो मुझे ढूंढना मुश्किल है विद दिस इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा, ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब प्रॉब्लम क्या है? अरे ऑलमोस्ट 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ऐसे मान के चलो कि हर एक बंदे को हम एक लॉट देते हैं,
हर एक बंदे को एक लॉट देते हैं। कितने कितने बंदे हैं? 8,18,499। हर एक एप्लीकेंट को एक लॉट देते हैं, तो भी हमें कितने शेयर चाहिए? 3 crores 84। कितने शेयर चाहिए? 3 crores 84 lakhs। अरे हमारे पास खाली 33 लाख शेयर है रे। मतलब उन्होंने क्या बोला, जब रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हर एप्लीकेंट को हम एक शेयर देंगे, सॉरी एक लॉट देंगे, हर एप्लीकेंट को एक लॉट देंगे। चलो हम हर एप्लीकेंट को एक लॉट लेने जाते हैं, तो भी कितने शेयर्स लगेंगे? 3,84,384 लैक्स। बट हमारे पास इस कैटेगरी में कितने ऑफर के लिए? 33 लैक्स। अब हम हर एप्लीकेंट को एक लॉट तो नहीं दे सकते, तब अब निकलेगी लॉटरी। अब निकलेगी लॉटरी, जिसका नाम आएगा उसको शेयर्स मिलेंगे। समझा? तो अगर ये 33 लाख से कम रहता तो सबको एक एक मिनिमम लॉट मिल जाता, सबको एक लॉट तो मिल जाता। बट अगर एक लॉट देते भी हो तो भी उस कैटेगरी से ज्यादा शेयर्स लग रहे, सो आई कैन नॉट गिव इवन 1 लॉट टू ईच एप्लीकेंट। तो अब क्या किया जाएगा? लॉटरी निकाली जाएगी। वही उन्होंने लिखा है, अगर रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हम हर एप्लीकेंट को एक लॉट देंगे, बट अगर वो कम पड़ता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? हमें लॉटरी बेसिस पे करना होगा, और इसमें लॉटरी बेसिस पे हुआ होगा। लेट्स सी व्हाट दे हैव सेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव सेड। आगे मैं जाता हूं अलॉटमेंट में और नीचे लिखता हूं अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट को मैं क्लिक करता हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव गिवन। लिखा होगा कहां पे? तो अलॉटमेंट टू, हाँ क्या लिखा है ध्यान देना। अलॉटमेंट टू रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिविजुअल बिडर्स। आई नो थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, आई विल रीड आउट फॉर यू। मेरे इधर भी ब्लर दिख रहा है। द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट टू रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स who have a bid at a cut-off price or at least issue price of 315 per share was right finalized in consultation with Bombay Stock Exchange। उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंसल्ट करके उन्होंने अलॉटमेंट की रिटेल कैटेगरीज की। दिस कैटेगरी हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड to the extent of 13.72 times। The total number of equity shares allotted in retail category is just 33 lakhs 33,000। कितने अलॉट करने? 33 lakhs 33,000 इक्विटी शेयर्स टू 70,918 सक्सेसफुल रिटेल इन्वेस्टर्स। सो हमने 70,918 इन्वेस्टर्स को ही वो 33 lakhs 33,000 शेयर्स अलॉट किए। द कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट देखो, कैटेगरी वाइज मिनिमम 40 शेयर्स अप्लाई करने थे, सो 40 के मल्टीपल्स में रहेंगे। देखो 47 के मल्टीपल्स में रहेंगे। कैटेगरी 1 जिन्होंने खाली 47 शेयर्स अलॉट किए, मतलब एक अप्लाई किए, एक लॉट, लॉट 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट 4 ऐसे नीचे तक गए हो। सो हर एक ने अपने अपने इसमें किया होगा। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशंस कितने आए, परसेंटेज ऑफ टोटल, उन्होंने टोटल ले लिया। नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अप्लाइड कितने, परसेंटेज ऑफ टोटल, ठीक है। देन परसेंटेज ऑफ द टोटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड पर बिडर। देखो आप हर एक को 47 ही किए, एक एक रेशियो निकाला उन्होंने। सो उन्होंने कुछ तो बेसिस लिया होगा, ये बेसिस यू विल लर्न मोर इन द इंटर। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, देन राइट देयर इज अ प्रो राटा अलॉटमेंट। आगे ठीक है, यहां तक किसी का डाउट है क्या? मतलब ये जाने दो, ये कैसे अलॉट किया वो जाने दो, बट प्रो राटा अलॉटमेंट होता है ये मुझे समझाना है, ठीक है। सो आज हम यहां तक आके रुके। कल या परसों के लेक्चर में बेसिकली मैं उसमें और थोड़ा डीप में जाऊंगा और मैं एग्जांपल्स दूंगा, थोड़े डिफिकल्ट एग्जांपल्स, ठीक है। किसी के डाउट से जो आज मैंने कर लिया उसमें, इफ एनीवन हैज डाउट, एनीवन हैज डाउट?
QIB कैटेगरी में रेशियो बेसिस पे होता है, रेशियो, उसमें लॉटरी नहीं निकलती, रेशियो बेसिस होता है, ठीक है, समझेंगे वो भी। गुड, ऑन दिस नोट आई विल इन टुडे सेशन, थैंक यू।